जलाल के लिए ताली बजाएं। अभी भी आवाज कम है, जबरदस्त ताली बजाएं। वो जिंदा है और वो यहाँ मौजूद है। वो यहाँ उतरा हुआ है। जहाँ खुदा का बीज होता है वहाँ खुदा का रूह जड़ करता है, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। कुछ देर ऐसे खड़े रहें। मैंने देखा है कि जब भी कोई मैसेज का खादम जब कहीं पर या किसी जगह चर्च में जब कोई भाई उसे मधु करता है, बुलाता है, तो बहुत सारे खादमों के अंदर ये बात होती है कि आज कोई गुठली खुलेगी। आमीन। यस सर। आज कोई मुकाशवा आज खुलेगा। आमीन। अब अच्छा कैरी ऑन सर। ठीक है, ठीक हो गया। आज मेरे पास बहुत सादा सी बात है। मैंने एक बात पाकिस्तान में देखी है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि किसी की गलतियां बताऊं या किसी को देखूं। हम में से कोई भी ये हक नहीं रखता कि वो किसी गलतियां देखे या किसी को डांटे। जजिंग का काम किसका है? जज करने का काम किसका है? हमारे जिंदा खुदावन का। हमारा कतल नहीं है। और आज मेरे पास बड़ी सादा सी बात है। कल मैं 5वीं मोड़ पे बात करूंगा, तालीमी बात है, पर आज मेरे पास एक सादा सी बात है। अच्छी रूह। किसमें बात है? अच्छी रूह। आज जो मैं आपके साथ जो टॉपिक मुझे खुदा ने दिया है, जो बातें मेरे पास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपकी मदद करेगा। आपकी मदद करेगा। आप अच्छी रूह पे अगर मैं बात करूं तो शायद महीना भी लग जाए तो अच्छी रूह को मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। पर मेरे पास कुछ ही ऐसे मैंने पॉइंट नोट किए हैं। मैं चाहता हूं अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करूं जो खुदा ने मेरे दिल में रखे हैं। अब मसीही जिंदगी ये नहीं है कि हम हर हफ्ते चर्च आए, एक बार आए या 2 बार आए, वर्शिप करें, उसकी प्रस्तुति करें और घर वापस चले जाएं। मसीह की हकीकी जिंदगी ये है, आपके चलने फिरने से, आपके बोलने से, आपकी बात करने से, जिंदगी गुजारने के अंदाज से उसका आश्कारा होना है। ये है हकीकी जिंदगी। हम चाहते हैं कि हम हर वक्त उसकी हजूरी में रहें। आमीन। आए मेरे साथ दानियल खुदा के कलाम को खोलते हैं। दानियल की किताब कोई पढ़ने में मेरी रहनुमाई करेगा? कोई भी भाई आगे आ जाए, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। दानियल, कोई भी आगे आ जाए भाई। नहीं, कोई लाइट नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, कोई आगे आ जाए भाई। दानियल 6 बाब उसकी 3 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। 3 आयत।
खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाजमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आमीन आमीन। आमीन। अब आपने देखा कि दानियल के अंदर क्या थी? फाजल रूह थी। एक बार फिर पढ़ दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अच्छी रूह। एक बार फिर पढ़ेंगे ताकि आप सबको समझ आ जाए। और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाजमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर दें। खुदावन जलाली आसमानी बाप पिता, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जलाली आसमानी बाप, बेशक जलाली आसमानी बाप, आप अपने वादा के मुताबिक इस जगह पर मौजूद हैं जलाली आसमानी बाप, और आपका पाक रूह इस जगह पर बेशक जुम्बश कर रहा है। आप अपने बच्चों के अंदर हैं जलाली आसमानी बाप, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हम कलाम में से जानते हैं कि आपका कलाम अटल है। आप बादशाह की हार हो सकती है, कोई भी चीज कर सकती है, पर आपका कलाम अटल है। आप इस जगह पर मौजूद है जलाली आसमानी बाप। मैं इस सारे माहौल को, आई एक एक जान को, तेरे बेटा को जो कलाम बयान करने वाला है, जिसे तूने खड़ा किया है, आई खुदा जलाली आसमानी बाप इससे ले और सारे माहौल को ले, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं सारे माहौल को तेरे स्पुर्द करता हूँ यीशु के कादर नाम में। आमीन। आप सब बैठ जाएं। सबने आई सुनी? जरा हाथ खड़ा करें जैसे इसने सुनी। क्या लिखा था? दानियल में क्या थी? दानियल में फाजल रूह थी, और इसी सबब से वो क्या कर गया? सबकत निकल गया आगे। यहां तक काबिल था कि बादशाह ने चाहा कि पूरे मुल्क में उसे क्या बना दे? मुख्तार बना दे। और आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है अच्छी रूह। अच्छी रूह। खुदा चाहता है कि हमारे अंदर क्या हो? अच्छी रूह हो। खुदा ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ कलाम को जाने, बहुत सारे मुकाशवात हमारे पास हो, बड़ी बड़ी बातें, कलाम की गहरी बातें हो। वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ मुकाशवे हो, वो चाहता है इसके साथ हमारे पास अच्छी रूह हो। अच्छी रूह चाहिए। अच्छी रूह नहीं है तो आपका रैप्चर भी नहीं होगा। ये जो कलाम की बातें हम सीखते हैं, गहरे गहरे मुकाशवे, इसका इजहार इस अच्छी रूह से करना है। अच्छी रूह होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास टॉपिक जब मैं इधर आया पास्टर साहब के पास, तो मैंने जब देखा तो बड़े गहरे खुदावन ने बड़े मुकाशवे दिए हैं। तो मैं सोच रहा था कि कोई तालीमी बात होती। कल के लिए मेरे पास 5वीं मोहर है, पर आज का मैसेज में पास्टर साहब को कह रहा था, बड़ी सादा सी बात है मेरे पास आज। तो आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है। खुदा ने पास्टर साहब के लिए तारीफ है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का। किसका? अपने खुदा का जो जिंदा है, मौका दिया है। और लिखा है कलाम में, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से न दिया जाए। Oh yes, amen. तो मैं खुदा के इस फजल के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा के लिए तारीफ जाए। Yes, praise the Lord. आया यहाँ पर ताकि मैं जो खुदा ने मुझे बातें दी हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, और उनके उसके बाद मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप पास्टर साहब के लिए, अपने लिए भी तारीफ जाएंगे। अब हमने पढ़ा क्या था? हम कलाम की तरफ वापस आते हैं। खुदा चाहता है, खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता, खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमारे पास गहरी गहरी बातें हो।
कलाम की गहराइयों में जाए। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गहरी गहरी बातें करें, मकाश बाप को जाने, सिर्फ यही तक मसीहत नहीं है कि कलाम को बयान कर लेना, ये कलाम सीख लेना या कलाम को बयान करना। असल में मसीहत ये है कि इस कलाम को अपनी जिंदगी में दर हकीकत पूरा करना है, Amen. रूह से Yes, इसका sir. इज़हार करना है। Yes, sir. Amen. दिखाना है कि हमारे अंदर क्या है, अच्छी रूह है। Yes, sir. अच्छी रूह नहीं है तो हम कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्या जा सकते हैं खुदा की बादशाही में? खुदा की बादशाही में कतई नहीं जा सकते। हमारे अंदर अच्छी रूह होनी चाहिए। और आज का टॉपिक क्या है? अच्छी रूह। दानियल के अंदर क्या थी? अच्छी रूह थी। अच्छी रूह थी, यहां तक कामिल था कि बादशाह ने उसे चाहा कि पूरे शहर पर क्या ठहरा दे, हाकिम ठहरा दे। अच्छी रूह होना बहुत जरूरी है। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 43 से 46 में आए। मैं चाहूंगा आप इधर ही खड़े रहे, आप मेरा साथ देंगे। Someone to mic. मत्ती की अंजील मैं भी निकाल लेता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 43वीं 46वीं आई, 44वीं और 46वीं। हाँ, तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था। अभी आपने गौर से सुनना है। हमारा टॉपिक क्या है जी, बताएंगे आप? अच्छी रूह। अच्छी रूह। मकाश में सीखना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। खुदा कलाम को लेने आ रहा है। आमीन। इस पर कोई शक नहीं है। आमीन। खुदा कलाम तो लेने के लिए आ रहा है। और देखें, जहां खुदा का रूह होता है वहां दर हकीकत कलाम होता है। देखें, जहां कलाम है वहां खुदा का रूह क्या करता है? जुम्बश करता है। समझे? पर अच्छी रूह हमें चाहिए। अगर अच्छी रूह नहीं है तो सिर्फ कलाम से कुछ नहीं बनेगा। खुदा ये चाहता है कि हमारे अंदर अच्छी रूह हो। अब देखें, खुदा के खादिम विलियम ब्रैनम ने भी एक बात कही है कि मेरे पास अगर कलाम की सच्चाई ना हो, अच्छी रूह हो, अगर मेरे अंदर कलाम की बहुत ज्यादा सच्चाई हो पर अच्छी रूह नहीं है तो यह बड़ी खतरनाक बात है। अच्छी रूह होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पढ़े जरा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अरे कहा गया था, जरा ध्यान इधर देंगे जरा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, यीशु मसीह कह रहे हैं जी। कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। हाँ जी, क्या कहा गया था? अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत और अपने दुश्मन से अदावत रखने के लिए कहा गया। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर नहीं बरसाता है। अब आपने देखा कि खुदा अपनी बारिश और अपना सूरज, अपनी बारिश नेकों और बदों दोनों पर, रास्तबाजों और नारास्तों पर भी अपना मींह क्या करता है? बरसाता है। वो दोनों के साथ अच्छा है। वो दोनों के साथ अच्छा है। रास्तबाजों के साथ भी अच्छा है और नारास्तबाजों के साथ भी अच्छा है। और वो चाहता है कि उसके बेटे भी ऐसे ही हो। वो चाहता है कि उसकी औलाद भी ऐसी हो। बदी की एवज बदी नहीं करनी। अगर कोई दाएं गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर देना है। ये यीशु मसीह की तालीम है। हमने इसे गहरे मुकाशमों के साथ इसको भी याद रखना है। बहुत गहरे मुकाशमे हैं पर अच्छी रूह नहीं है, काम नहीं बनेगा। काम ये ठीक बात नहीं है। अच्छी रूह होनी चाहिए। बदी के एवज बदी ना करो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है? यीशु मसीह को देख ले, हमारे लिए जबरदस्त तस्वीर है।
उसके ऊपर थूकते हैं, तमाचे लगाते हैं, उसे लान तान करते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, पर वो क्या है, कहता है ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। बस खुदा आपसे भी यही चाहता है, वो चाहता है कि आप कलाम की गहराइयों में जाएं। आमीन, बेशक चाहता है, Amen. पर वो साथ ये भी चाहता है कि आपके अंदर अच्छी रूह हो। Amen. यीशु मसीह क्या थी, एक अच्छी रूह थी। Yes, वो sir. रास्तबाजों के साथ भी अच्छा था और नारास्तों के साथ भी, और वो हमारा बाप है, वो हमसे भी यही चाहता है कि हमारे अंदर क्या हो, अच्छी रूह हो। अच्छी रूह होनी चाहिए। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। अच्छी रूह होनी चाहिए हमारे अंदर। वो चाहता है कलाम के साथ साथ अच्छी रूह हो। अब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 15 आयत जरा पढ़ेगा। 5 बाब खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के डरते रहो, आपस में भी और सबसे। Amen. आपने देखा क्या लिखा है, खबरदार। क्या लिखा है, खबरदार। खबरदार किसी के साथ बदी के एवज बदी ना करो। आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ मोहब्बत करें, क्या चाहते हैं आप? Yes, sir. Amen. तो आप भी उनके साथ मोहब्बत करें। Yes, praise the Lord. आमीन। Amen. तो आप भी वैसा ही सलूक उनके साथ करें। खुदा बस ये चाहता है कि आपके अंदर कलाम के साथ अच्छी रूह भी हो। अब अच्छी रूह जरूरी है। खुदा कहता है कि खबरदार बदी के बस बदी ना करो। बदी के बस बदी नहीं करनी, खुदा ने मना किया है। आगे पढ़े तेरा भाई पढ़ रहे थे, बदी के बस बदी ना करो, बल्कि हर वक्त नेकी करने के डरते रहो। हाँ जी, हर वक्त क्या करने पे दर पे, नेकी करने के दर पे रहो। बदी से मना किया गया है। आपस में भी और सबसे। हाँ जी, आपस में भी और सबसे भी। बस खुदा ने कहा है कि हम किसी के साथ बदी के बस बदी ना करें। कि हमारे अंदर पाखरू है, ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। Amen. Amen. अच्छी रूह होनी चाहिए। आपके पास गहरे मुकाशफे हो सकते हैं, गहरी गहरी बातें हो सकती हैं, पर इस कलाम का इजहार आपने, एक बार फिर कहता हूँ, अच्छी रूह से करना है। समझे, अच्छी रूह, अच्छी रूह होनी चाहिए। अच्छी रूह नहीं है तो देखें यीशु मसीह के बारे में। अब मैं एक बार फिर यीशु मसीह की मिसाल देता हूँ। देखें, जब कोई हमसे बदी करता है, क्या करता है, बदी करता है, तो हमने अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना। वो हम पर इल्जाम लगाता है, हमने वक्त जाया नहीं करना अपनी सफाई पेश करने में, दुआ करें। देखें यीशु मसीह को उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे सब, पर वो खामोश। Amen. Yes, sir. वो खामोश था। उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। गुजरने वाले कहते थे कि तूने दूसरों को बचाया, अपने आप को ही बचा। नीचे उतरा, उस पर इल्जाम भी लगाते थे, उसे लान तान करते थे, पर वो खामोश रहा। क्या रहा? खामोश। उसने बस अपनी सफाई में कोई बात कही, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। जब कोई बदी करता है तो बस बदी के बदले बदी ना करे, बल्कि क्या रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, उस बर्रा की तरह खामोश रहे और अपनी सफाई में कुछ भी
की जरूरत Amen. नहीं Yes, है। sir. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. जब कोई हमसे बदी करेगा तो हम क्या करेंगे? खामोश रहेंगे। क्या रहेंगे? खामोश। खामोश रहेंगे। तभी तो पता चलेगा ना यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। Yes, sir. पहले बताया था बड़ी Amen. सादी सी बात है पर बड़ी काम की बात है। God bless you, brother. काम की बात है। ये भी होना, अगर इससे हम अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो हम आसमान की बादशाही में जरूर जाएंगे। आमीन। Yes, sir. आमीन। एक और हवाला देखते हैं, पहला पत्रस, इसका 2 बाब, पहला पत्रस 2 बाब, हाँ जी 2 बाब है और उसकी 19 और 20 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरहूम है, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। हाँ, अब किधर ये लाइन। अब देखें, जब कोई किसी के ऊपर दुख आ जाता है, उसके ऊपर इल्जाम कोई लगा दे, बेफजूल ही उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया है जो काम उसने नहीं किया, अगर वो बंदा बर्दाश्त करे और अपनी सफाई में कुछ ना बोले तो ये क्या है? पसंद। सुने गौर से क्या लिखा है जी। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे हाँ जी, तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये क्या है? पसंदीदा ये है। पसंदीदा है। Amen. पसंदीदा है। पर Yes, आगे कोई गुनाह करके क्या खाए? मुक्के खाए। क्या खाए? मुक्के। मुक्के खाए और बाद में क्या करे? बर्दाश्त भी करे। तो ये कोई फख्र वाली बात नहीं है। Yes, sir. ये Yes. कोई फख्र वाली बात नहीं है। अब आगे देखें क्या कहता है खुदा का कलाम। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हाँ। सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा हाँ, है। अगर नेकी की है और उल्टा आपके साथ बदी, आपने नेकी की है किसी के साथ, पर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, पर आपने कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, आप बर्दाश्त करते हैं, तो ये खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा है। देखें, क्या नाम है भाई का? शमाउन। ये शबान भाई मुझे एक तमाचा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैं इसको जरा कोशिश करता हूँ ऐसे बयान करने की। अगर शमाउन भाई मुझे एक तमाचा लगाते हैं, इन्होंने मुझे तमाचा लगाया है और सब बातें कर रहे हैं कि भाई शमाउन ने भाई शहजाद को क्या लगा दिया? तमाचा लगा दिया। और भाई शमाउन बेशक वो शर्मिंदा भी हैं इस गलती से, पर क्या फख्र वाली बात है? हैं? क्या फख्र वाली बात है? अगर इन्होंने मुझे तमाचा नहीं लगाया, अगर इन्होंने मुझे नहीं मारा, तमाचा नहीं लगाया, फिर भी सब बातें करते हैं और सब यही कह रहे हैं कि भाई शमाउन ने भाई शहजाद को क्या मार दिया? तमाचा लगा दिया। हालांकि उसने नहीं लगाया, फिर भी ये अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, खामोश हैं। तो ये खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा है। ये अच्छी रूह है। Yes, sir. अच्छी रूह को अपने अंदर काम करने दे। Amen. खुदा चाहता है कि उनके बेटों के अंदर क्या हो? अच्छी रूह। खुदा चाहता है। आमीन। एक बार फिर पढ़े, जरा गौर से सुने जरा इस आयत को। इसलिए कि अगर तुम बेगुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है? कौन सा फख्र है आजी? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा हाँ, है। नेकी करके दुख पाते हो तो ये खुदा के नजदीक क्या है? पसंदीदा है। आमीन। इसको कहते हैं अच्छी रूह। आमीन। जब आपके साथ कोई बदी करे, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दे, तो हम तो चले जाते हैं ना उसको साबित करने के लिए, नहीं मैंने ये नहीं किया। वक्त जाया ना करें। आमीन। अपनी सफाई में कुछ ना कहें, बस उस बर्रा की तरह क्या रहना है? खामोश रहना है। देखें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, जब यीशु मसीह आए यूहन्ना इस तबाही के पास, तो लिखा है कि आसमान उसके लिए खुल गया। आसमान, आमीन। उसके लिए आसमान खुल गया था।
उसके लिए आसमान खुल गया। और यूहन्ना इस्तबागी ने जब देखा यसु मसीह को तो उसने कहा, देखो खुदा का दर्रा जो जहां के गुनाह को उठा लिए जाता है। अब नीचे क्या था? बर्रा था, जानवरों में सबसे ज्यादा हलीम। आमीन। जानवरों में सबसे ज्यादा क्या था? हलीम था। और उसके ऊपर लिखा है, क्या आया जी उसके ऊपर? जरा जुबानी को बताएगा। रूहुल कुदस। कबूतर की मानद किसके ऊपर आ ठहरा? अब ऊपर परिंदों में सबसे ज्यादा क्या है? हलीम है, फरोतन है। और नीचे जो है वो भी क्या है? दस्ती जानवरों में सबसे ज्यादा क्या है? हलीम है। ऊपर भी हलीम, नीचे भी हलीम। और बर्रा के ऊपर यहाँ सीखने वाली ये बात है कि बर्रा के ऊपर ही हमेशा रूहुल कुदस आता है। रूहुल कुदस कभी भी भेड़िए पर नहीं आता। अगर आप रूहुल कुदस पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो, तो फिर अच्छी रूह को अपने अंदर काम करने दें। आमीन। अच्छी रूह। खुदा चाहता है कि उसके बच्चे क्या हो जाएं? फरोतन हो जाएं। क्या हो जाएं? फरोतन हो जाएं। आजिज़ी आ जाए उनके अंदर। आमीन। हबार 19 बाब उसकी 16 और 18 आए। हबार 19 बाब। जी 19 बाब निकाल लिया जी सर। उसकी 16-18 आए। 18 आए। जरा गौर से सुनिएगा सब। तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना और ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना। ना अपने हमसाया का खून करने में क्या होना? आमादा होना। अब ये पुराने अज़ामा में खुदा सिखा रहा है। आमीन। आगे, मैं खुदावंद हूँ, तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना। तू अपने दिल में अपने भाई के लिए बुग़्ज़ ना रखना। असल में खुदा चाहता है कि तू अपने अंदर अच्छी रूह को काम करने देना। आमीन। यस सर। और अपने हमसाया को जरूर डांटते भी रहना। डांटते भी रहना। जहाँ कलाम की गलती है वहाँ आप कहो उसको, पर जहाँ अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, वो मार कुटाई है, तो वहाँ खामोश रहना है। गाली दी है ना हमसाये ने, तो उधर गाली नहीं देनी। अगर कह रहा है कि यसु नाम का बपतिस्मा नहीं है, तो फिर उसे सिखाने की जरूरत है, उसे डांटने की जरूरत है। Yes, उसके sir. साथ बात करें। यहाँ पर खामोश नहीं रहना। पर जब कोई गाली दे तो कलाम में लिखा है कि बदी के अवस बदी नहीं करनी। आमीन। अपने अंदर हमें अच्छी रूह को काम करने देना है। जी आगे पढ़े जरा। ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। हाँ, तेरे सर गुनाह न लगे। हाँ, उसको आपने समझाना भी है। आगे, तू इंतकाम ना लेना। हाँ जी, इंतकाम ना लेना। खुदा चाहता है कि उसके बच्चे इंतकाम ना ले। वो कहता है कि इंतकाम ना लो। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, सुनो, इंतकाम लेना तुम्हारा काम नहीं, इंतकाम लेना मेरा काम है। ये खुदा का काम है। खुदा को करने दे, हमें नहीं करना। इंतकाम हमने मना किया गया है, इंतकाम नहीं लेना। आमीन। इंतकाम नहीं लेना। प्यार करे सबसे। जी आगे। और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना। जी, अपनी कौम की नस्ल से कीना भी नहीं रखनी है। ठीक है ना। बस खुदा चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उसके नक्शे कदम पर चले। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे कैसे हों? आप सब क्या चाहते हैं? आप क्या करें? क्या सब चाहते हैं? खुदा के कलाम के साथ चलने वाले हो, अच्छे हो। अब कई बार ऐसा होता है खादमों के पास माँ बाप आ जाते हैं, है ना, पास्ता आपके पास भी आते होंगे, और वो कहते हैं हमारे बच्चों को क्या कर दे जी, मखसूस कर दे, क्या कर दे, पर खुद कभी दुआ में नहीं आए। और तुम्हें मखसूस बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे बच्चों को मखसूस करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें मखसूस करने की जरूरत है।
आमीन। तुम खुद बच्चों को महसूस करने के लिए आ गए, खुद तो तुम कभी दुआ में नहीं आए, इबादत में नहीं आए। ये यहाँ पर आपने डांटना है, समझाना है, कहीं उनका खून आपकी गर्दन पे ना आ जाए। और जहाँ पर कोई आपको गाली देता है, आपके साथ आपको मारने के लिए आ जाता है, तो वहां पर अपने दफा में कुछ ना करें, वहां पर क्या रहे, खामोश रहे, खुदा के जलाल के लिए तारीफ बजाए। हमने खामोश रहना है। हमने इंतकाम लेना है या नहीं लेना? हमने इंतकाम नहीं लेना। इंतकाम लेना किसका काम है? खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें इंतकाम नहीं लेना ब्रदर, हमने इंतकाम नहीं लेना। मुकाशवा 12 बाब उसकी 10 आयत देखिए आप जरा क्या बात हो रही है। मुकाशवा 12 बाब उसकी 10 आयत 12 बाब उसकी 10 आयत खुदा के कलाम में मरकूम है। अब देखें, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। अरे कौन गिरा दिया गया? इल्जाम लगाने वाला। ये बुरी रूह है जो अपने भाइयों पर क्या लगाता था? इल्जाम लगाता था। क्या टाइम था? दिन रात, दिन रात यही काम था। आमीन, यही काम था। क्या काम था? वो अपने भाइयों पर क्या लगाता था? इल्जाम लगाता था। गिरा दिया गया। क्या? अपने भाइयों से क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है। अच्छी रूह को अपने अंदर काम करने दे। मैंने एक चीज ये देखी है कि अच्छी रूह की जरूरत है। आमीन। आप क्या चाहते हैं? अच्छी रूह। आप चाहते हैं अच्छी रूह? आप चाहते हैं कि आज खुदा आपको माफ करे? कौन कौन चाहता है अपने हाथ खड़े करें? मैं भी करता हूँ, मैं दोनों हाथ से करता हूँ। आप चाहते हैं खुदा आपको माफ करे? बस आप दूसरों को माफ करें। यस सर। क्योंकि कलाम में लिखा है, कलाम में ये लिखा है कि जैसे तुम अपने कसूरवारों को माफ करते हो, खुदा भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। और जब हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करते तो खुदा हमें कैसे माफ करेगा? यस सर। तुम्हें अपने भाई की आंख का तिनका तो नजर आ गया, अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता। यस सर। समझे? ये इंतकाम, ये झगड़ा, ये रगड़ा, ये कलाम कहता है कि हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ। आमीन। हमारी जंग शैतानी भूतों के साथ है, जो हमने कलाम से लड़नी है, Yes, जो sir. हमने वर्शिप से लड़नी है, जो हमने दुआ से लड़नी है, जो हमने पाकीज़ा जिंदगी के साथ लड़नी है। ये जंग है हमारी। Praise the Lord. आमीन। Amen. बस आज हमने क्या सीखा है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? अच्छी रूह। हमने अपने अंदर अच्छी रूह को काम करने देना है। खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता है कि हम गहरी बातें सीख लें। खुदा चाहता है कि इसके साथ हमारे अंदर अच्छी रूह भी हो। क्या मैं ये सच कह रहा हूँ? Yes sir. God bless you. जलाल की तारीफ है। Praise the Lord. ज़बूर 86 की तारीफ उसकी 5 आयत है। ज़बूर 86 ज़बूर है, उसकी 5 आयत। आप सादा सी बात है, आपको समझ आ रही है? Yes sir. जी भाई, बुलंद आवाज के साथ है। उसकी 5 आयत पर खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सुनिए जरा गौर से। इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। अब आपने देखा कि जो हमारा खुदा है वो माफ करने में क्या है? तैयार है। बस हमने भी सबको क्या करना है? माफ करना है। आमीन। समझे? अगर ये अच्छी रूह हमारे अंदर होगी, बेशक खुदा कलाम को लेने के लिए आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
पर कलाम के साथ क्या होना चाहिए? अच्छी रूह। विलियम ब्रैनम कहते हैं कि आप के अंदर गहरे मुताशरे की बातें हैं, अगर अच्छी रूह नहीं है तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर कलाम नहीं है पर अच्छी रूह है, आप कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आमीन। अब अच्छी रूह जरूरी है हमारे अंदर काम करे। अगर हम बदी के बस बदी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, रगड़ा भी करेंगे, तो फिर अब ये भी कहें कि पाक रूह हमारे अंदर है, ये बात ठीक नहीं है। अब देखें दानियल के अंदर क्या थी? फाजल रूह थी उसके अंदर क्या थी? फाजल रूह थी। बस खुदा भी ये चाहता है कि हम सब के अंदर क्या हो? अच्छी रूह हो। खुदा चाहता है हमारे अंदर अच्छी रूह हो। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो मोहब्बत से भरे हों। आमीन। आज आखिरी हवाला कुर्सियों 3 बाब उसकी 12-13 है। हाँ जी, कुरान के कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हुलम और तकम्मल का लिबास पहनो। हाँ जी, कैसा लिबास पहनना है? जरा एक बार आहिस्ता आहिस्ता पढ़े जरा। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो हाँ जी, खुदा के बरगजीदों की तरह। जो खुदा के बरगजीदा लोग हैं वो कैसे होते हैं? उनका चलना कैसा होता है? उनकी बोलचाल कैसी होती है? उनका लिबास कैसा होता है? ये देखिए क्या है जी, पढ़े। पाक और अजीज है। हाँ जी, पाक और अजीज हैं। दर्दमंदी। पहली चीज क्या है? दर्दमंदी। आमीन। दूसरों के लिए दर्द होना चाहिए। दर्दमंदी आपके अंदर होनी चाहिए। आगे और मेहरबानी। जी, मेहरबानी भी होनी चाहिए। और फरोतनी। ये फरोतन जरूर होना चाहिए। अगर आप फरोतन नहीं है तो कोई मोजात नहीं होंगे। समझे? अगर आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हो तो फरोतन हो और खुदा की अच्छी रूह को अपने अंदर काम करने दें। जी आगे। और इल्म हाँ, और तहम्मुल का लिबास हाँ जी, तहम्मुल का क्या पहनना है? लिबास पहनना है। अब बेटी जब दुआ कर रही थी और भाई ने जब दुआ की तो मैंने देखा दुआ में ही बड़ी मुकासद की बातें हो रही थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बहन ने प्रेसदारी, दयानतदारी, ये सारी बरादराना उल्फत, ठीक है ना, और सबर, ये सारी 7 चीजें उन्होंने दुआ में भी कह दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की कलीसिया जो है वो कलाम में बहुत गहरी है और कलाम का शुक्र है। और मैं चाहता हूँ कि आप सुबह जरूर आए। कौन कौन आएगा सुबह? आप खड़ा करें। कब आएंगे? कल का मैसेज जो है वो तालीमी मैसेज है, 5वीं मोहर पर होगा। आज बड़ी सादा सी बात थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर, बल्कि हम सब के अंदर जितने भी खुदा के बेटे बेटियां अपने आप को कहते हैं, उनके अंदर कलाम के साथ क्या होनी चाहिए? अच्छी रूह होनी चाहिए। पास्टर साहब ने आपको जरूर ये मैसेज सुनाया होगा कि एक औरत जिसका एक सिक्का क्या हो गया था? गुम हो गया। एक सिक्का उसका क्या हो गया था? और वो झाड़ू लगाती है और अपना एक सिक्का, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, पास्टर साहब ने सिखाया होगा आपको। अब देखें, 9 सिक्के 9 नेमते हैं, पर एक सिक्का जो खो गया था वो क्या था? ये अच्छी रूह है। Amen. ये मोहब्बत है। Amen. अब देखें कि जब खुदा ने, अब छोटी सी बात करके खत्म करता हूँ, बड़ी अच्छी बात मेरे देह में आ गई कभी, ये मैसेज का हिस्सा नहीं था। अब देखें, खुदा ने साउल को कहा, साउल बादशाह को, इस्राइल का पहला बादशाह था ये, उसको क्या कहा? अमालेकी सब सारे अमालेकी क्या कर दे? खत्म कर दे। पर उसने किए नहीं किए। उसने सारे अमालेकी खत्म नहीं किए। आज हमारी जिंदगी में
आज के दौर में आबादी की क्या है जो हमने खत्म करने हैं, वो झूठ है, फ्रॉड है। हर वो Yes. बात जो कलाम को पाक रूप को रंजीदा करती है, जो खुदा को पसंद नहीं है, हमने क्या करनी है, उसे खत्म करना है। Amen. God bless you, brother. खत्म करना है। देखें, Amen. पर वहाँ लिखा है कि साउल ने नहीं किया ऐसा है। साउल ने नहीं तो उसकी बादशाही उसके हाथ से जाती है। Yes, sir. इतनी खतरनाक बात है। अगर अच्छी Yes, रूह sir. होगी तो ये होगा। अच्छी रूह नहीं है तो नताइज क्या है, बादशाही जाती है। चली जाएगी। आप खुदा के लोग, खुदा के साथ आप फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। आपने इंसाफ करना है, आपको पता है? Yes, sir. और जो इंसाफ करते हैं वकील, ये जज कितनी किताबें पढ़ते हैं, ये किताबों के ढेर लगे हुए हैं भाई, घरों में हैं। Yes, sir. देख रहे आज मैसेज डिलीवरों के पास कितने ढेर है किताबों Oh, के। yes, amen. हालेलुया। आप किताबों के ढेर लगे, किताबें पढ़ते जाएं। Yes. आप किसी अरे गहरे को जिसको पता ही नहीं है, जिसे किताबें नहीं पढ़ी, उसको बड़ा खुदा बिठा सकता है अदालत में। God bless you, brother. तो खुदा किसको बिठाएगा? जिसने अच्छी रूह को दिया है और जिसका बकायदगी के साथ वक्त की आवाज को अपने अंदर लिया है। Oh, yes. कलाम सीखा है। Amen. तो थोड़ा इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। Yes, sir. मेहरबानी की Sure. इसकी जरा। Sure, sure. देखे, साउल ने ऐसा नहीं किया ब्रदर, ऐसा नहीं किया। खुदा के कलाम को क्या कर दिया? अच्छी रूह को अपने अंदर आने नहीं दिया। बादशाही उसके अंदर से अब अच्छी रूह तो नहीं आने दी, अच्छी रूह चली गई। खुदा के कलाम को रद्द किया तो बुरी रूह आ गई। आ गई बुरी रूह। अब बुरी रूह सताने लगी। अब दाऊद को बुला लिया कि वर्शिप करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अब वर्शिप करता है तो साउल को सुकून मिलता है। अब साउल उसी को मारना चाहता है, उसी को अब उसको मारना भी चाहता है। अब दाऊद को खुदा ने क्यों कहा था कि मेरे दिल के मुआफिक मिल गया? अच्छी रूह थी उसके पास। Amen. Yes, अच्छी sir. रूह को काम करने दें। Yes, amen. हालेलुया। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। खुदा के कितने शागिर्द थे? यीशु मसीह के। उनमें से एक का क्या बना? जो जिसने खुदा को बेच दिया, सौदा कर दिया। क्या नाम था उसका? योदाक्षर युवती। हाँ? कितने सिक्कों में बेच दिया? 30। है ना? बेच दिया। उस्ताद अच्छा था ना? उस्ताद अच्छा था, तालीम भी सही सीख रहा था, आवाज भी सही सुन रहा था। वो समझे, टीचर अच्छा था जिसके साथ था। उसके रसूल भी बेशक वो बदरुएं भी निकाल रहा हो, कह रहा है सारे शागिर्द बड़े खुश हैं। क्या कहते हैं? ऐ खुदावंद, अब तो तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे क्या हो गए हैं। तो खुदा ने कहा, तारीफ नहीं गई उनकी कि बहुत अच्छे शाबाश। कहा इस बात से खुश ना हो, इस बात से खुश, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे किताबे हयात में नाम लिखे। अब देखिए, किताबे हयात में नाम था किसका? यहूदा का। अब उस्ताद भी अच्छा था, बातें भी सही सुन रहा था, कलाम भी सही सुन रहा था, पर अच्छी रूह नहीं थी। अच्छी रूह नहीं थी, आगे बढ़ नहीं सका, रूहुल कुदस को ले नहीं सका, अच्छी रूह को ले नहीं सका। समझे? अच्छी रूह तो आती है बर्रे पे। Oh, yes, amen. थोड़ी आती है। Yes, sir. हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अच्छी रूह को काम करने दें। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से रखे। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। Man, God bless you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज का पैगाम जिसका मजमून था, जिसका उन्वान था अच्छी रूह। आज कितने लोग मेरे साथ नहीं, पास्टर जी के साथ नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे मुकाशफात को सुन चुके हैं, बहुत सारे गहरी गहरी बातों को आपने सुना है, लेकिन आज खुदा के मंसूल एक आदम ने सादा सी बात, एक अच्छी रूह के तल्लक से
आपने बहुत सारे मुकाशफे जानते हैं, जैसे भाई बता रहे थे कि बेटी ने जब दुआ की तो उसने नबी के उस पैगाम को, जो एक कामत इंसान का कद्दो कामत है, जिसमें वो 7 रदे हैं, ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी और सब्र, दीनदारी, बरादराना उल्फत, और उन्हें रूह कुदस क्या करता है, मोहब्बत के साथ मिला देता है, जोड़ देता है, उन्हें एक कर देता है। तो खुदा का बमसू आपकी तारीफ कर रहा था, लेकिन आज इस कलीसिया के अंदर शायद इस बात की जरूरत, यस सर, अच्छी रूह की जरूरत है। शायद आप एक दूसरे को माफ करने वाले नहीं हैं, शायद अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ये खुदा ने अपने बंदा को पिंडी में से इस बात को उसके दिल में डाला कि वो आए और इस कलीसिया के, जिसके पास बहुत सारे मुकाशफे हैं, लेकिन उसके पास ये अच्छी रूह शायद नहीं है, वो एक दूसरे को माफ करने वाले शायद नहीं है, वो आए और इन्हें अच्छी रूह के बारे में बताए कि तुम्हारे पास वो रूह होनी चाहिए जो क्या करती है, एक दूसरे को माफ करती है। वो अच्छी रूह जो क्या करती है, बहुत ज्यादा अक्लमंदों पर भी आपको सबकत दिला देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे निकल जाए, शायद आप अपने मुकाशफों के जरिए से ना निकल पाए, शायद एक चीज है, बल्कि यकीनन है, और वो मोहब्बत है जो आप पर मेरा खुदा, जिसके बारे में आज खुदा के बंदा ने बताया कि वो अच्छी रूह जो मोहब्बत है, जो रूह कुदरत है, जो आप पर मेरा खुदा यीशु मसीह है, वो आज अपने अंदर हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि जब वो हमारे अंदर होता है तो फिर हम सब कर लेते हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आज आए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कुरान फलां वक्त मुझे किसी ने बुरा कहा था, कुरान फलां वक्त मुझे किसी ने गाली दी थी, कुरान फलां वक्त मेरे साथ कोई झगड़ा था, खुदान मेरे पास वो अच्छी रूह थी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। अगर कुछ कहा था तो आज कहें कि कुरान शायद मेरे पास वो ताकत है, लेकिन वो अच्छी रूह नहीं थी, आज मैं तुझसे वो अच्छी रूह चाहती हूँ, आज मैं तुझसे वो अच्छी रूह चाहता हूँ कि खुदान आज तेरे बंदा ने जो आके मेरी तरबियत की है, मुझे इस बात से आशना किया है कि तुम्हारे पास मुकाशफे तो है, लेकिन इस अच्छी रूह का होना जरूरी है जो तुम्हें सब कर दिलाएगी। आज थोड़ी देर अपनी जिंदगी पर गौर करें कि शायद आज सुबह आपको किसी ने कुछ बोला हो तो आपने उसे उसके अगेंस्ट बुरा ना कहा हो, अगर कहा है तो आज कहे कुरान मुझे माफ फरमा, कुरान मुझसे गलती हो गई थी, मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे तेरे जैसा होना चाहिए, क्योंकि तूने ऐसा नहीं किया, लोगों ने तुझे गाली गलौज किया, उन्होंने तुझे लान तान की, उन्होंने तुझे मारा, लेकिन फिर भी तू चुप रहा। अगर आप चुप नहीं रहे तो फिर आज आप देखिए शायद आप उसके बेटे और बेटी नहीं हैं। अगर बेटे और बेटियां हैं तो अगर आप बोले हैं, आपने गाली के बदले गाली दी है, लड़ाई के बदले लड़ाई की है, तो आज इससे पहले कि इस प्याले के पास आए, खुदाम के स्कूल को ले, खुदाम के इस बदन को ले, उससे पहले इकरार करें, खुदा मैं इकरार करती हूँ, खुदा मैं इकरार करता हूँ, खुदा मुझसे गलती हुई थी, मैं भूल गया था, खुदा मेरे वो हवास जो हवास से खमसा के बाद जो सोल के हवास है, जो अंदरूनी हिस्स है, खुदा शायद मैं उन्हें भूल गया था कि मेरे पास वो यादाश्त होनी चाहिए, क्योंकि उन हिस्सों में एक हिस्स यादाश्त शऊर है, खुदा शायद मैं उसे भूल गया था। खुदा मुझे तौफीक बख्श दे कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, क्योंकि खुदा मैंने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने चाल चलन से ये साबित करना है कि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। खुदा
आज खुदाम के साथ खुदा जब मैं तेरा खून और गोश्त लेने वाली हूँ खुदा तू मुझे इस लायक बना। खुदा मैं अपने आप को तेरे लहू के नीचे लेकर आता हूँ, क्योंकि जब हम तेरे लहू के नीचे आते हैं तो फिर बचाए जाते हैं। जैसे तेरा बेटा आज कह रहा था कि जितनी देर हम लहू के तख्त के नीचे रहते हैं हम रहम के तख्त के नीचे रहते हैं, लेकिन जब वो लहू हट जाता है तो फिर हम अदालत के तख्त के नीचे आ जाते हैं। हमारी नेकियां नबी कहता है गंदी बच्चियों के साथ, इसलिए जरूरत है कि हम लहू के नीचे रहें, उस लहू के नीचे जो आपके और मेरी निजात के लिए, जो आपके और मेरी शिफात के लिए, जो आपके और मेरी अपनी जिंदगी के लिए बहाया गया। आज खुदा से एक रात खुदा मुझे इस लायक बना कि मैं आने वाले दिनों में गाली के बदले गाली देने वाली ना बनूं, लड़ाई के बदले लड़ाई करने वाला ना बनूं, बल्कि खुदा बदी के एवज नेकी करने वाला बनूं, ताकि ये मैं साबित कर सकूं कि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। खुदा ने ऐसा करने की तौफीक दो। हालेलुया।